नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल एक खबर जिसने एक बार फिर से सबको हिला कर रख दिया, और वो खबर थी किस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक एक्सटेंशन एप्लीकेशन फाइल की। और ये क्यों फाइल किया? वो इसलिए फाइल की गई क्योंकि उनको मोहलत मांगनी थी 30 जून तक, ताकि उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो डेटा लोगों के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साझा करना था, वो न साझा करना पड़े। और आपको याद दिला दे अपने दर्शकों की याददाश्त के लिए कि जो 15 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, तो उन्होंने निर्देशन दिए थे। और इस निर्देशन में उन्होंने ये कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जितने भी डिटेल्स हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के, कि किसने खरीदा है, कितने डिनोमिनेशंस की खरीद हुई है, ये सारे डिटेल्स चुनाव आयोग के साथ उनको शेयर करना था 6 मार्च तक। और उसके बाद चुनाव आयोग को ये सारे डिटेल्स अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना था 13 मार्च तक। लेकिन 6 मार्च की डेडलाइन के ठीक 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई एक एक्सटेंशन एप्लीकेशन फाइल करता है। और उस एक्सटेंशन एप्लीकेशन में आधार क्या लिया जाता है, अब उसको सुनिए। उन्होंने ये कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो डेटा है वो 2 सेट्स में है, यानी कि एक इशूड बॉन्ड्स का है और एक रिडीम्ड बॉन्ड्स का है। और सबसे बड़ी बात जो सबको बड़ी हास्यास्पद इस समय लग रही है, वो ये है, उनका ये कहना है कि बिल्कुल नामुमकिन है, 3 हफ्ते की डेडलाइन थी, उसमें 3 हफ्ते में वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो आज हम लोग कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं, और इन सवालों पर आप गौर करिएगा। एक एक करके इन सारे सवालों को मैं स्क्रीन पर प्ले करना चाहती हूँ। पहला सवाल यही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर खुलासे से इतनी परेशान क्यों है बीजेपी? पहला सवाल है। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। खुलासे की डेडलाइन से पहले सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा एसबीआई? ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्यों पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट अपनी डेडलाइन एसबीआई। बीजेपी को चुनावी चंदे में मिले अरबों रुपए के राज कब खुलेंगे? और उसके बाद जो सवाल है कि डिजिटल इंडिया के दौर में एसबीआई को जानकारी देने के लिए क्यों चाहिए मोहलत? तो सारे के सवाल इस बात को एक तरीके से दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है, सरकार छुपाना चाह रही है। और अगर 30 जून की डेडलाइन मांगी गई है, तो जाहिर सी बात है कि अभी लोकसभा चुनाव है और जो नई सरकार है उसका गठन 25 या 26 मई तक हो जाएगा। तो उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्या होगा, इस फैसले का क्या होगा? लेकिन क्या मोदी सरकार इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट की एक तरीके से अग्नि परीक्षा नहीं है? ये सारे बड़े सवाल हैं। और इस समय हमारे साथ देश के जाने माने वकील, लॉयर और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण जी हैं, जो कि खुद इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के का जो केस था उसको लड़ भी रहे थे। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सर, ये जो एक्सटेंशन एप्लीकेशन फाइल की गई है और जो इसका बेसिस बताया गया है कि ये 2 डिफरेंट साइलोज में ये सारा डेटा है, उसको प्रोसेस करना 3 हफ्ते में मुमकिन नहीं था, 30 जून तक की उन्होंने मोहलत मांगी है। आखिर ये कितना कन्विंसिंग होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए? सर अनम्यूट कर दीजिएगा। हाँ हाँ सर, नाउ। ये बिल्कुल बकवास है, क्योंकि ये जो सारा डेटा है ये स्टेट बैंक के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर्ड होता है। एक जने जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में काम करते थे और जिन्होंने स्टेट बैंक के ही जो डिजिटाइजेशन का जो सारा सिस्टम है, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस करती है उनके लिए, जिस पर उन्होंने काम किया है, वो कहते हैं कि ये 2 मिनट का काम है। आपको बस एक प्रोटोकॉल कुछ देना होता है कंप्यूटर में और सारा डेटा बाहर आ जाएगा। देखिए, बड़ी बात यह है कि हर इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक नंबर होता है, और जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता है तो खरीदने वाले का पूरा नाम और उसके केवाईसी डिटेल स्टेट बैंक लेता है। उसके बाद जब वो बॉन्ड जो है 15 दिन के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जमा करना होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी जब जमा करती है तो उसके खाते में पैसा डालने से पहले स्टेट बैंक पहले ये चेक करता है कि भाई ये बॉन्ड किस नंबर का है और ये नंबर का बॉन्ड किसने खरीदा, कब खरीदा, पिछले 15 दिन में खरीदा कि नहीं खरीदा। तो उसी समय स्टेट बैंक ये जांच कर लेता है कि जो बॉन्ड एक पॉलिटिकल पार्टी ने एनकैश कराया वो किसने कब खरीदा था।
तो इसलिए ये सारा डेटा स्टेट बैंक के पास वैसे ही होना चाहिए। और अगर हम ये भी मान लें कि भाई ये दो रिकॉर्ड्स को मैन्युअली क्रॉस मैच करना होगा, यानी खरीदने वालों का रिकॉर्ड और जमा पॉलिटिकल पार्टियां जिन्होंने जमा किया उनका रिकॉर्ड, तो और 22,000 ये बॉन्ड्स हैं, तो 22,000 बॉन्ड्स को अगर आप फिजिकली भी टैली करें तो कितना टाइम लगेगा भाई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 23,000 तो सिर्फ ब्रांचेस हैं, लाखों एम्प्लॉयज काम करते हैं। अगर आप 50 एम्प्लॉयज को लगा देते इस काम में, अगर आपको फिजिकली भी मैच करना होता, तो एक तरफ आप सीरियल वाइज सारे बॉन्ड्स को लिख देते कि भाई नंबर 1 इसने खरीदा, नंबर 2 इसने खरीदा, नंबर 3 इसने खरीदा, नंबर 4 इसने खरीदा, और दूसरी तरफ नंबर 1 इसने इस पार्टी ने जमा किया, नंबर 2 इस पार्टी ने जमा किया, नंबर 3 इस पार्टी ने, वगैरह वगैरह। और क्रॉस मैच करने अगर 50 आदमी बैठ जाते तो 5 दिन में या 6 दिन में पूरा क्रॉस मैचिंग कर लेते। अब इन्होंने 19 दिन के बाद, जजमेंट के 19 दिन के बाद ये एप्लीकेशन, ये अपने डेडलाइन के 2 दिन पहले ये एप्लीकेशन फाइल करी है कि हमको 3.5 महीने का और एक्सटेंशन दे दिया जाए। अरे भाई मतलब बिल्कुल मजाक बना लिया है। ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया बेवकूफ है, किसी को कुछ भी कह दो, कुछ भी बेवकूफ बना लो, और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे ही आप बेवकूफ बना सकते हैं। ये इन लोगों का मानना है कि कुछ भी कह दो, कोई भी एक्सक्यूज निकाल लो, तो एकदम बिल्कुल बकवास एक्सक्यूज है। लेकिन सर, आप बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बकवास, अगर ये एक्सक्यूज उन्होंने लिया है, तो क्या ये अब सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से कंटेम्प्ट माना जाएगा? क्या इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला बनता है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस बात को कह दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वायलेशन है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, उल्लंघन है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का, जब इस हद तक चीजें आ गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली इस बात को कह दिया है कि ये बिल्कुल गलत था, तो फिर इस तरीके की प्ली लेना ये कहां तक लॉजिकल है, और क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई कड़ा संज्ञान ले सकता है? देखिए, लॉजिकल तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इलॉजिकल है, बिल्कुल बेबुनियाद है, और करा सिर्फ इसलिए जा रहा है, सरकार ने करवाया है स्टेट बैंक के जरिए। सरकार ये नहीं चाहती कि ये खुलासा हो कि किसने कितने के बॉन्ड किस पार्टी को दिए, क्योंकि इसमें 2/3 बॉन्ड सिर्फ भाजपा को मिले हैं, और भाजपा ही सरकार में है, केंद्र सरकार में, और ज्यादातर राज्य सरकारों में भी। और इसलिए इन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देने का अधिकार, इन कंपनियों के खिलाफ ईडी को यूज करें या ना यूज करें, इनकम टैक्स को यूज करें या ना यूज करें, ये सारे अधिकार, पॉलिसी उनके फेवर में बदलने का अधिकार सिर्फ सरकार के पास था। और इसीलिए करीब करीब सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो सरकारी पार्टियां हैं उन्हीं को मिले हैं, और भाजपा को 2/3 मिले हैं, क्योंकि भाजपा की केंद्र में सरकार थी और राज्यों में भी, कई राज्यों में सरकार थी। इसलिए भाजपा ये नहीं चाहती, भाजपा भी और जिन्होंने बॉन्ड्स खरीद कर दिए वो कंपनियां भी नहीं चाहती कि भाई इसका खुलासा हो, क्योंकि इसमें पूरी घूसखोरी का राज खुल जाएगा। नहीं तो क्या प्रशांत जी, क्या ये समझ में आ रहा है, इस चीज से बिल्कुल साफ है कि वाकई में जिन लोगों ने ये डोनेशंस दिए हैं और जिन लोगों ने इसको रिसीव किया है, उससे ये बिल्कुल खलबलाहट मच गई है, एक तरीके से मोदी सरकार डर गई है, और डर की वजह से उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा था सिवाय इसके कि ये एक एक्सटेंशन एप्लीकेशन लगा दी जाए? हाँ, नहीं, विकल्प तो दूसरा भी है कि ऑर्डिनेंस ले आए इस फैसले को पलटने के लिए। जैसे इलेक्शन कमीशन के चयन का जजमेंट आया, उसको पलटने के लिए एक कानून बना दिया, उसी तरह से वो भी कर सकते हैं। लेकिन पहली कोशिश ये है कि भाई एक्सटेंशन की एप्लीकेशन, दूसरी कोशिश होगी कि भाई रिव्यू फाइल करेंगे, तीसरी कोशिश होगी, अगर मान लीजिए ये दोनों कोशिशें विफल हो जाती हैं, तो तीसरी कोशिश होगी ऑर्डिनेंस के जरिए इसको पलटने का, कानून बनाने को। तो इसलिए ये लोग बस टाइम बाय करना चाहते हैं कि भाई चुनाव से पहले खुलासा ना हो, क्योंकि अगर चुनाव से पहले खुलासा हो गया
और ये राज पता लग गया कि किस तरह से घूसखोरी के तौर पर ये पैसा हासिल किया भाजपा ने, और इन कंपनियों से घूस ली गई उनके खिलाफ ईडी यूज करने या ना यूज करने की, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स देने की, उनको पॉलिसी चेंजेस करके फायदे पहुंचाने की। तो इस वजह से ये सरकार पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाएगी कि ये खुलासा किसी तरह से ना हो पाए चुनाव से पहले। लेकिन सर कई लोग ये भी कह रहे थे और कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने, जब से ये कल खबर आई है और इस तरीके के डिस्कशंस तमाम मैंने प्लेटफॉर्म्स पर देखे और कुछ किए भी, कि जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि ये तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट है, एक तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, एक फैसला सुनाया और सीधे सीधे सरकार इनडायरेक्ट वे में ये कह रही है कि भाई हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। हाँ, कंटेम्प्ट है, तो हम लोग ये कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं और उसकी सुनवाई हम लोग जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग तो इस फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं। ये तो बोलेंगे कि भाई हमने एक्सटेंशन ऑफ टाइम की एप्लीकेशन फाइल कर रखी है, फिर बोलेंगे हमने रिव्यू फाइल कर रखी है। तो इसलिए ये तो इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना डंडा नहीं चलाता कंटेम्प्ट का, तब तक ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन सर कल क्योंकि 6 तारीख है और 6 तारीख की वो डेडलाइन थी जब एसबीआई को ये काम करना था और शेयर करना था सारे डिटेल्स चुनाव आयोग से, तो कल क्या ये केस सुप्रीम कोर्ट में आएगा? सुप्रीम कोर्ट का क्या अगला मूव होगा? क्या कल इसके बारे में हमें पता चलेगा? नहीं, कल तो शायद नहीं आएगा। ये तो जब, या तो हमारी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन कोर्ट के सामने जब लगाई जाएगी, या इनकी एप्लीकेशन एक्सटेंशन की जब लगाई जाएगी, तब आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग की कम से कम कंटेम्प्ट एप्लीकेशन या इनकी एक्सटेंशन एप्लीकेशन या तो इस थर्सडे, क्योंकि फ्राइडे को तो छुट्टी है, और नहीं तो मंडे को लग जानी चाहिए। जी नहीं, लेकिन प्रशांत साहब मैं ये इसलिए पूछ रही थी क्योंकि कल जो 6 तारीख की डेडलाइन थी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कल संज्ञान किसी तरीके का नहीं ले सकता? क्योंकि फैसले में जब 6 मार्च की डेडलाइन थी, तो क्या सवाल सुओ मोटो वो नहीं पूछ सकता सुप्रीम कोर्ट इसमें कि भाई ऐसा क्यों हुआ? पूछने को पूछ सकता है, तो वही उनकी फिर एक्सटेंशन की एप्लीकेशन को कंसिडर करना होगा ना। तो या तो उनकी एक्सटेंशन की एप्लीकेशन को तुरंत लगा दें, कल लगा दें, परसों लगा दें, जब भी लगा दें, और हम लोग जो कंटेम्प्ट फाइल करेंगे उसको लगा दें तुरंत। उसी पर हियरिंग होगी, उसी पर फैसला होगा, उन्हीं दोनों चीजों पर। सर क्या ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया था जिससे कि काफी लोगों की उम्मीदें बन गई थी, अच्छा फैसला था जिसकी बहुत सराहना भी हुई, अब क्या एक अग्नि परीक्षा का समय आ गया है सुप्रीम कोर्ट का और खुद चीफ जस्टिस का भी? हाँ, मेरी राय में ये अग्नि परीक्षा होगी सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि देखिए, अगर आप कोई सख्त फैसला देते हैं जो जिसकी बहुत सराहना होती है, और फिर अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाते, तो फिर नेचुरली लोगों को ये लगेगा कि भाई ये तो वाहवाही के लिए ये फैसला दे दिया, उसको लागू नहीं करवाया, उसको कार्यान्वित नहीं करवाया, कम से कम चुनाव के पहले नहीं करवाया। तो इसलिए ऑब्वियसली लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट से फिर थोड़ा घटेगा अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया। सर हाल में हमने कई ऐसे फैसले देखे हैं जहां पर एक बीच बचाव का रास्ता लेकर अदालतें निकल जाती हैं, तो क्या अब इस समय जबकि एक्सटेंशन एप्लीकेशन इसमें फाइल हुई है, तो क्या कोई सॉफ्ट अप्रोच सुप्रीम कोर्ट का इसमें हो सकता है या फिर एक कड़ा संज्ञान ही सुप्रीम कोर्ट लेगा ताकि ये नजीर बन सके? क्योंकि ये खाली एसबीआई का मामला नहीं है, यहाँ तो पूरे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई इस पूरे फैसले के पीछे। हाँ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तो मैं नहीं कह सकता। हम तो बस उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कड़क रुख अपनाए और बोले कि भाई कोई इसका औचित्य नहीं है कि आप इतना समय और आपको दिया जाए, आप तुरंत इसको सार्वजनिक करिए, ये तो फट से आप कर सकते हैं। और अगर आपको मैनुअली भी करना है तो आप 50-100 जनों को लगा लीजिए, 2-3 दिन में आपका ये काम हो जाएगा, आप कर लीजिए। इसलिए इसको
इस पर अगर ज्यादा ढील दी गई या ज्यादा समय दिया गया तो नेचुरली सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी भी अंडर फायर आएगी। सर, मोदी सरकार दावे बड़े-बड़े करती है डिजिटल इंडिया के और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर, तो क्या आज जिस तरीके का स्टैंड एसबीआई ने लिया है, वो एक तरीके से मोदी सरकार की पोल खोलता है जहां तक डिजिटल इंडिया का सवाल है? और क्या जस्टिस चंद्रचूड़ जो खुद डिजिटल और डिजिटलाइज करने के उसमें विश्वास में रखते हैं और खुद कोर्ट्स को उन्होंने इस तरीके से किया है, तो क्या आज एक बहुत ही सैड कमेंट्री नहीं है जिस तरीके का एक्सटेंशन एप्लीकेशन फाइल किया है एसबीआई ने? और क्या ये कड़े सवाल पूछे नहीं जाएंगे कोर्ट की तरफ से? हाँ, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल पूछे जाएंगे कि भाई आप डिजिटलाइजेशन का दावा करते हैं, आपके पास तो सब कुछ डिजिटाइज्ड होगा आज के दौर में, तो इसलिए ये कहना कि आपको मैनुअली सब कुछ करना पड़ेगा, इसका क्या औचित्य है? तो देखिए, उम्मीद है, अब मुझे असल में जाना पड़ेगा। मैंने आपसे सर, बस एक आखिरी सवाल था कि सर जिस तरीके से एक्सटेंशन एप्लीकेशन फाइल की गई है, क्या बिल्कुल एक कर्सरी तौर पर क्या ये नहीं लग रहा है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं झूठ बोलने की कोशिश की जा रही है एसबीआई की तरफ से, या किसी ना किसी तरीके का कवर अप है ये पूरी एक्सरसाइज? हाँ हाँ, बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है और कवर अप भी है। ये बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है कि इनको मैनुअली ये करना पड़ेगा और इतना समय लगेगा, ये बिल्कुल झूठ है। और कवर अप तो है ही है, तो सरकार की तरफ से कवर अप करने की कोशिश करी जा रही है कि भाई ये खुलासा ना हो पाए, कम से कम चुनाव के पहले ना हो पाए। थैंक यू सो मच प्रशांत सर फॉर जॉइनिंग ऑन अजीत अंजुम जी's platform. Thank you so much. Thank you.